गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए पढ़ते हैं 8th क्लास की टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है द सुनामी। बच्चों, सुनामी के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी, टीवी पर दिखाया जाता है और अखबारों में भी इसके बारे में चर्चाएं होती हैं जब ये आती है। कई साल पहले भारत में भी इंडोनेशिया के पास भूकंप आया था। भूकंप आने पर एक बहुत दैत्याकार, बहुत बड़े विशालकाय आकार की जो लहर आती है उसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी शब्द जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दैत्याकार लहर। तो सुनामी के बारे में हमने आपको बता दिया। ये आपकी कक्षा 8 का दूसरा चैप्टर है बच्चों। तो आइए पढ़ते हैं इसके ऊपर आधारित कहानी, चैप्टर जो है द सुनामी। तो चलो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। A tsunami is a very large and powerful waves caused by the earthquake under the sea. सुनामी जो होती है एक बहुत विशालकाय और ताकतवर एक लहर होती है जो समुद्र के नीचे भूकंप आने पर पैदा होती है। On 26 December 2004, 26 दिसंबर 2004 को इस सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी ने थाईलैंड और भारत के हिस्से अंडमान निकोबार आइलैंड के किनारों पर आई थी एंड तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में। Here are some stories of courage and survival. यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं साहस और जीवटता की कहानियाँ इसमें दी गई है, वो आप पढ़ेंगे। Did animal sense that a tsunami was coming? क्या जानवरों को सुनामी के आने के खतरा वो लोग भाप लेते हैं? Some stories suggest that they did. और कई कहानियाँ हैं जो ये सुझाव देती हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं द सुनामी। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये सारी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachar. कचाल नाम का कोई शहर है अंडमान निकोबार में। वहाँ पर इग्निशियस नाम का व्यक्ति ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सहकारी समिति में मैनेजर था। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. उसकी पत्नी ने उसे 6 बजे सुबह जगाया क्योंकि उसने भूकंप के झटके महसूस किए थे। Ignatius carefully took his television set off its table. Ignatius ने बड़ी सावधानी से अपने टेलीविजन के सेट को टेबल से नीचे रख दिया and put it down on the ground so that it would not fall and break. और इसे जमीन पर रख दिया जिससे कि ये गिरकर टूट ना जाए। Then the family rushed out of the house. और उसके बाद पूरा परिवार दौड़कर घर से बाहर चला गया। When the tremors stopped, जब भूकंप के झटके रुके, they saw the sea rising. उन्होंने देखा कि समुद्र का जो तल है, स्तर है पानी का, वो बढ़ रहा था। In the chaos and confusion, 2 of her children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. और इस अफरा तफरी में और भ्रम की अवस्था में उनके 2 बच्चों ने, जिन्होंने अपने नाना के और अपने मामा के हाथ पकड़े हुए थे, तेजी से वो लोग विपरीत दिशा की ओर चले गए। He never saw them again. इग्निशियस ने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। His wife was also swept away. उसकी वाइफ भी ये लहरों के साथ बह गई। Only the 3 other children who came with him were saved. केवल वो 3 बच्चे जीवित बचे जो उसके साथ आए थे। अब दूसरी कहानी है, एक और है, संजीव वाज पुलिसमैन। संजीव वाज पुलिसमैन सर्विंग इन कचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव एक पुलिसमैन था और ये कचाल आइलैंड के निकोबार ग्रुप का जो द्वीप है उसमें ये काम करता था।
He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी प्रकार से अपनी पत्नी को और अपनी छोटी बिटिया को लहरों से बचाया और अपने आप को भी बचाया. But then he heard cries for help from the wife of the John. परंतु तब उसने जॉन की पत्नी की मदद के लिए पुकार को सुना. द गेस्ट हाउस को. जॉन जो था वो गेस्ट हाउस में कुक था. संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. संजीव पानी में उसे बचाने के लिए कूद गए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे. और वे दोनों के दोनों लहरों में बह गए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 वर्ष की मेघना है, ये अपने माता पिता और दूसरे 77 लोगों के साथ लहरों में बह गए थे. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. वो 2 दिन तक समुद्र के पानी में एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए तैरती रही. 11 times she saw relief helicopter overhead. उसने 11 बार मदद के हेलीकॉप्टर को देखा, अपने सिर के ऊपर देखा. बट दे डिड नॉट सी हर. परंतु वे लोग उसे नहीं देख पाए. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव. और वो किनारे पर एक लहर के द्वारा लाई गई थी. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज. और उसे बड़ी ही बेहोशी की अवस्था में उसे घूमते हुए वहाँ पर किनारे पर पाया. अलमास जावेद वॉज 10 years old. अलमास जावेद नाम की लड़की जो है वो 10 वर्ष की है. शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप. और वो कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल है, वहाँ की छात्रा थी और जहाँ पर उसके पिता का पेट्रोल पंप था. हर मदर राहिलस होम वाज इन नॉनकॉवरी आइलैंड. उसकी माता राहिला का जो घर था वो नॉनकॉवरी द्वीप में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और पूरा परिवार वहाँ पर क्रिसमस की उत्सव मनाने के लिए वहाँ पर गया था. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब सुबह भूकंप के झटके आए तो उस समय ये पूरा परिवार सो रहा था. अलमास फादर saw the sea water recede. अलमास के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा. He understood that the water would come rushing back with great force. वे समझ गए थे कि पानी अब पूरे ज़्यादा ताकत के साथ वापस लौट कर आएगा तेजी से. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने सभी को एक साथ जगाया और उन्हें एक सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने का प्रयास किया. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे ही वो दौड़े, उसके दादा को सिर पर कोई भारी चीज लगी और वो नीचे गिर पड़े. Her father rushed to help him. उसके पिता उनकी सहायता के लिए दौड़े. Then came the first giant wave that swept both of them away. और तब पहली दैत्याकार विशालकाय लहर आई जिसने उन दोनों को अपने साथ बहाकर ले गई. Alma's mother was and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अलमास की माँ और उसकी जो आंटी थी वो नारियल के वृक्ष के पत्तों को पकड़कर उसे चिपकी हुई थी और उसे पुकार रही थी. ए वेव uprooted the tree. एक बड़ी लहर ने उस पेड़ को उखाड़ दिया. एंड दे टू वर washed away. और वो भी इसमें वापस लहरों के साथ बह गई. अलमास saw a log of wood floating. She climbed on to it. अलमास ने एक लकड़ी के लट्ठे को पानी में तैरते हुए देखा. She climbed on to it. वो इस पर चढ़ गई. Then she fainted. और उसके बाद वो बेहोश हो गई. When she woke up, she was in a hospital in Comorta. जब वो जागी तो उन्होंने अपने आप को कमोर्ता के एक हॉस्पिटल में पाया. From there she was brought to Port Blair. और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. और ये छोटी बच्ची किसी भी व्यक्ति से उस बुरी दुर्घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी. She is still traumatized. वो अभी भी बहुत ज़्यादा सदमे में थी.
तो ये हमने पहला पार्ट इस चैप्टर का पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। इसके क्वेश्चन आंसर या जो भी कुछ होंगे वो भी हम बोर्ड पे करवाएंगे, जिसे आप फिर कॉपी में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।